गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। और हमारा जो वीडियो है कल छोड़ा था, लास्ट वीडियो जो ऑपरेशनल होल नंबर्स, मजा आया। ओके, तो मैं हूं आशुतोष और स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल आशुतोष मैथ सोल्यूशन में। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स पार्ट 2 और प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सट्रैक्शन। कल हमने डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन होल नंबर्स। आज डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन इन होल नंबर्स। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से देखना समझना। यहाँ जो प्रॉपर्टीज है वो सब मतलब एडिशन में जो प्रॉपर्टी था यहाँ यूज हो पाता है या नहीं, वो बे करता है कि नहीं, वो सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये मैं जरूर कहना चाहूंगा, वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर लास्ट तक देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आपका डाउट्स भी निकल जाएंगे। और अगर वीडियो आपको पसंद आया, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ठीक है, और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए। क्लियर? शुरू करें, चलिए शुरू करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सब्ट्रैक्शन कल हमने डिस्कस किया था। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, एडिशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज है, कौन से लॉ के बारे में पढ़ा था। क्लोजर लॉ, फिर कम्यूटेटिव लॉ और प्रॉपर्टी जो भी बोलो। नंबर 3 एसोसिएटिव लॉ एंड नंबर 4 उसको बोलते हैं आइडेंटिटी और उसको जीरो लॉ भी बोलते हैं, जीरो लॉ भी बोलते हैं उसको। ठीक है, तो ये 4 लॉज के बारे में, प्रॉपर्टीज के बारे में कल हमने डिस्कस किया था इन एडिशन। तो आज वही 4 लॉ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे सब्ट्रैक्शन के बारे में। तो सब्ट्रैक्शन में ये 4 लॉज है, क्लोजर लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड जीरो लॉ, आइडेंटिटी। वो काम करता है या नहीं करता है, क्या कुछ होता है, ये सब के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट जो लॉ है वो है क्लोजर लॉ। नंबर 1 क्लोजर लॉ। कल हमने क्या पढ़ा था कि इन होल नंबर्स जो एडिशन जब होता है, जो होल नंबर के जो नंबर्स के जो एडिशन होता है, दे आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। ठीक है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, मतलब 2 होल नंबर्स को अगर ऐड करो तो जो मिलेगा वो भी होल नंबर होगा। ठीक है, इधर क्या देते हैं, इफ ए एंड बी, फर्स्ट लॉ, इफ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स and a greater than b और a equals to b। ये समझाऊंगा डिटेल्स में, इसको ध्यान से पूरा एकदम ध्यान से देखना, ध्यान से समझने की कोशिश करना। 2 होल नंबर्स एंड a greater than b और a equal to b, then a minus b is a whole number, but if a less than b, then a minus b is not a whole number। कितना बड़ा है देखो, क्लोजर लॉ एडिशन में छोटा सा था, होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन। इफ ए एंड बी आर 2 होल नंबर्स, देन a plus b is also a whole number। ए बी को ले जाओ होल नंबर्स को और उसको ऐड कर दो, जो मिलेगा उसका सम रिजल्ट वो भी होल नंबर होगा। सब्ट्रैक्शन के वो जो इनमें क्या होता है देखो, if a and b are 2 whole numbers and कंडीशन दे दिया, उसका कंडीशन दे दिया a greater than b और a equals to b, a greater than b और a equals to b। पहले ये समझाता हूं फिर ये समझाऊंगा। if a greater than b और a equals to b, then a minus b is also a whole number। कंडीशन दे दिया, a and b are whole numbers, वो सही बात है, ठीक है, a and b are whole numbers, बट कब वो उसका जो सब्ट्रैक्शन जो रिजल्ट है वो
जो डिफरेंस है वो होल नंबर होगा जब क्राइटेरिया 1 इफ a greater than b, नंबर 2 if a equals to b, तब जाके a minus b then a minus b is a whole number। समझ में आया? if a and b से ठीक से समझो, if a and b are two whole numbers then their difference कब whole number होगा, मतलब a minus b कब whole number होगा, जब a b से ज्यादा होगा, ग्रेटर होगा, if a greater than b और a equals to b, a अगर b से बड़ा हो या a b के साथ इक्वल हो, a equals to b हो, तब जाके ये कंडीशन से तब जाके a माइनस b होल नंबर होगा, मतलब दोनों का जो डिफरेंस है वो भी होल नंबर होगा। ठीक है, अच्छा देखो एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल लेट a इक्वल टू सपोज 10, ओके, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 7। फर्स्ट कंडीशन ये वाला ले रहा हूं, a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 7। हियर a ग्रेटर देन b, a ग्रेटर देन b, क्यों? क्योंकि 10 ग्रेटर देन 7, a को लिया 10, b को लिया 7, तो 10 ग्रेटर देन 7, a ग्रेटर देन b। तो अभी a माइनस b निकालो, a माइनस b इक्वल्स टू 10 माइनस 7 कितना हुआ 3, ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है। a को लिया था होल नंबर 10 इज ए होल नंबर, b को लिया था 7 वो भी होल नंबर, और a ग्रेटर देन b है इधर 10 ग्रेटर देन 7, तो a माइनस b कितना हुआ 10 माइनस 7 3 इज ऑल्सो ए होल नंबर। फुलफिल हो गया। इफ a and b are two whole numbers and a greater than b, फर्स्ट वाला, इफ a greater than b then a minus b is a whole number, फर्स्ट वाला हो गया फुलफिल। देन सेकंड को चलते हैं, a इक्वल्स टू b, ठीक है, तो लेट a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 7, तो ये भी होल नंबर है 7, तो a को 7 लिया, b को 7 लिया। हियर a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b, a जितना है b भी उतना है, तो a माइनस b कितना होगा, अभी चलते हैं निकालते हैं a माइनस b, तो a माइनस b इक्वल्स टू 7 माइनस 7 कितना हुआ 0, 0 इज ऑल्सो ए होल नंबर, ऑल्सो ए होल नंबर, स्मॉलेस्ट होल नंबर के सेट में स्मॉलेस्ट होल नंबर 0 है। तो ये दो जो कंडीशन है इसको फुलफिल कर दिया। अगर a b दो होल नंबर्स हुए और a ग्रेटर देन b, a b से ज्यादा है, बड़ा है, तब जो उनका डिफरेंस है a माइनस b, जो सब्ट्रैक्ट करेंगे a से b को, तब जो रिजल्ट निकलेगा वो भी होल नंबर होगा। इधर हमने a को 10 लिया, b को 7 लिया, a ग्रेटर देन b है और a से b को माइनस किया 3 आया, वो भी होल नंबर है। ठीक है, फिर सेकंड वाला इफ a इक्वल्स टू b, a इक्वल्स टू b, a को 7 लिया, b को 7 लिया, तो a माइनस b निकाला, a से b को माइनस किया, उसका सब्ट्रैक्शन रिजल्ट कितना आया 0 आया, 0 भी होल नंबर है। तो हो गया ये वाला फुलफिल। इफ a and b are two whole numbers and a greater than b or a equals to b then a minus b is a whole number, but अभी ये वाला समझाते हैं, but if a less than b, ठीक है, if a less than b, समझ में आया? ओके, if a less than b, if a less than b, तो क्या होगा, क्या बोलता है वो, then a minus b is not a whole number, not a whole number। प्रूफ करते हैं, तो लेट a को ले जाओ 7, b को ले जाओ 10, a 7 है ये होल नंबर है, b 10 है ये भी होल नंबर है, लेकिन इधर क्या है, हियर a लेस देन b, मतलब 7 लेस देन 10, a को 7 लिया था और b को 10 लिया था, तो 7 लेस देन 10, हियर a लेस देन b। अभी निकालते हैं उनका जो सब्ट्रैक्शन कितना होता है डिफरेंस, तो a माइनस b कितना होता है 7 माइनस 10, क्या निकलेगा बोलो, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, ये छोटा पड़ जाता है, तो माइनस कैसे करेंगे फिर, ओके, तो इसको इससे 7 से 10 को माइनस नहीं कर पाएंगे, करेंगे जब हम इंटीजर्स पढ़ेंगे वो नेगेटिव में आएगा, वो हम कर पाएंगे, लेकिन होल नंबर सेट में 7 से 10 को माइनस नहीं कर पाएंगे। अगर ये छोटा पड़ गया, पहले वाला जो आइटम है, पहले वाला जो नंबर है
अगर वो सेकंड वाला जो नंबर से छोटा पड़ गया, स्मॉलर है, देन वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द सेकंड फ्रॉम द फर्स्ट। इफ a and b are two whole numbers and a less than b, then we cannot subtract b from a, मतलब a minus b का जो रिजल्ट होगा वो होल नंबर नहीं है, क्योंकि ये कुछ नहीं निकलेगा। ठीक है, ये होल नंबर नहीं है, जो भी निकलेगा वो होल नंबर नहीं है। वो इंटीजर्स में आप लोग जानेंगे, उसको पता चल जाएगा आपको कि क्या निकलेगा और ये होल नंबर है या क्या है, लेकिन इधर होल नंबर नहीं है। अगर छोटा पड़ गया, सपोज 10 माइनस 15, जितना भी आएगा वो होल नंबर नहीं, होल नंबर नहीं होगा। ठीक है, तो अगर ए लेस देन बी हुआ तो ए माइनस बी जो है उसका जो रिजल्ट आएगा आफ्टर सब्ट्रैक्शन तो होल नंबर नहीं होगा। तो क्लोजर लॉ क्या होता है, इसको हम सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं। कल जैसे लिखा था कि होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन। ठीक है, इधर क्या लिखेंगे, इट इज नॉट पॉसिबल और नेसेसरी इन एवरी केसेस, इन ऑल केसेस, दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। इट इज नॉट पॉसिबल और नेसेसरी, ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है कि एवरी केस में, ऑल केसेस में, जो भी आप ये कर लो, होल नंबर्स आर क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। होल नंबर्स मतलब सब्ट्रैक्शन के लिए बंद हो जाएंगे, वो उसको क्लोज हो जाएंगे, ये जरूरी नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। कौन से केस में पॉसिबल है, अगर इफ ए ग्रेटर देन बी हुआ और ए इक्वल्स टू बी हुआ तब पॉसिबल है। अगर ए लेस देन बी हुआ तब पॉसिबल नहीं, होल नंबर नहीं निकलेगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी इधर निकलेगा, इधर होल नंबर होगा, लेकिन इधर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अगर ए लेस देन बी हुआ तो होल नंबर नहीं निकलेगा, ए माइनस बी। तो इट इज नॉट पॉसिबल और नेसेसरी इन ऑल केसेस दैट होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करके भी लिख देता है, आप लोगों को समझने में आसान होगा। होल नंबर्स और होल नंबर्स, वही सेंटेंस को इधर उधर करके लिखता हूं क्योंकि आप लोग को समझने में आसान होगा। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन इन ऑल केसेस। ठीक है, ये है उसका सिंप्लीफाइड सेंटेंस। होल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड फॉर सब्ट्रैक्शन इन ऑल केसेस। सभी जगह पे, ऑल केसेस में होल नंबर्स का जो सब्ट्रैक्शन है वो क्लोज नहीं होता, तो क्लोजर लॉ को ओबे नहीं करता, लेकिन एडिशन में होता है। एडिशन में क्या होता है, होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन, होल नंबर्स आर क्लोज फॉर एडिशन, बट in subtraction, in case of subtraction, whole numbers are not closed for subtraction in all cases. सब जगह पे whole numbers क्लोज नहीं होता है सब्ट्रैक्शन के लिए। ठीक है, ओके। तो एडिशन क्लोजर लॉ ओबे करता है, होल नंबर्स कभी कभी ओबे करता है, कभी कभी ओबे नहीं करता है। तो होल नंबर्स ओबे और डू नॉट ओबे, देखो डू नॉट ओबे क्लोजर लॉ इन ऑल केसेस। होल नंबर्स डू नॉट ओबे क्लोजर लॉ इन ऑल केसेस फॉर सब्ट्रैक्शन, फॉर सब्ट्रैक्शन। भाई सेम चीज को कितने बार में उसको इधर उधर करके लिखता हूं ताकि कौन से सेंटेंस आपको पूरा एकदम दिमाग में फिट हो जाए, पूरा एकदम समझ में आ जाए। फर्स्ट क्या लिखा, इट इज नॉट पॉसिबल और नेसेसरी इन ऑल केसेस दैट होल नंबर्स आर क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन। ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि होल नंबर सभी जगह पे वो सब्ट्रैक्शन के लिए क्लोज हो जाएंगे, सब्ट्रैक्शन जो क्लोजर लॉ को पालन करेंगे, क्लोजर लॉ को ओबे करेंगे, ये जरूरी नहीं है। फिर और क्या है, होल नंबर्स आर नॉट क्लोज फॉर सब्ट्रैक्शन इन ऑल केसेस, सेम सेंटेंस है, सेम मीनिंग है। और होल नंबर्स डू नॉट ओबे क्लोजर लॉ इन ऑल केसेस फॉर सब्ट्रैक्शन। ओके, आया समझ में? देन सेकंड में चलते हैं।
सेकेंड लॉ क्या है? कम्यूटेटिव लॉ। देखो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस, पूरा एकदम सेट है, ये फाइनल। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस है। एडिशन में क्या पढ़ा था? इन केस ऑफ एडिशन में क्या पढ़ा था? a माइनस बी इक्वल्स टू b माइनस, सॉरी a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस है। एडिशन में पढ़ा था a प्लस बी इक्वल्स टू b प्लस है। ये एडिशन में कोई भी दो होल नंबर्स ले लो, उसको उल्टा पुल्टा करके ऑर्डर चेंज करके उसको ऐड कर दो, रिजल्ट सेम आएगा। लेकिन सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है, सब्ट्रैक्शन में ऐसा नहीं है। a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस है। इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव in whole numbers. In whole numbers, subtraction is not commutative in whole numbers. और subtraction ऐसे भी लिख सकते हो, subtraction does not obey commutative law in whole numbers. In whole numbers, subtraction is not commutative in whole numbers. कम्यूटेटिव नहीं होता, एडिशन में होता है। a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस है। इसका मतलब है एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव लॉ इन होल नंबर्स, बट सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे, एडिशन ओबेज बट सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव लॉ इन होल नंबर्स। और इसका मतलब है सब्ट्रैक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव इन होल नंबर्स। चलो एग्जांपल लेते हैं। लेट a इक्वल्स टू 7, b इक्वल्स टू 5। ठीक है, तो कल बोला था ये LHS है और ये RHS है, चाहे वो इक्वल टू सिंबल हो या नॉट इक्वल हो, जो भी हो। इसके लेफ्ट साइड में जो है वो होता है LHS और इसके राइट साइड में जो होता है वो होता है RHS। ठीक है, तो LHS को लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसमें क्या है? a माइनस बी। तो 7 माइनस 5, a 7 है b 5 है, दोनों होल नंबर से, दोनों होल नंबर से। तो 7 माइनस 5 इक्वल टू 2, a माइनस बी इक्वल टू 2 हुआ। RHS, RHS में क्या है? b माइनस है, b माइनस है, ये वाला b माइनस है। तो b कितना है? 5 है, a कितना है? 7 है। क्या आएगा पता नहीं, क्या आएगा पता नहीं, ये हम निकाल नहीं सकते होल नंबर से, क्योंकि ये छोटा पड़ जाता है ये स्मॉलर 7 से। तो स्मॉलर से ग्रेटर को कैसे माइनस करेंगे? तो ये नहीं हो पाएगा। ठीक है, होल नंबर्स में नहीं हो पाएगा, आगे चल के हम कर पाएंगे उसको, लेकिन होल नंबर्स में नहीं हो पाएगा। मतलब छोटे नंबर से बड़े नंबर को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते इन केस ऑफ होल नंबर्स। इन होल नंबर से वी कैन नॉट सब्ट्रैक्ट द ग्रेटर नंबर फ्रॉम ए स्मॉलर नंबर। ठीक है, तो 5 से 7 को हम सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये क्या इक्वल हुआ? नहीं हुआ, तो कुछ मिलता नहीं है, तो इक्वल नहीं होगा, इसलिए ये सिंबल है नॉट इक्वल टू। ठीक है, तो a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस है। मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को, कम्यूटेटिव लॉ को सब्ट्रैक्शन ओबे नहीं करता है इन होल नंबर्स। ओके, a को 7 लिया, b को 5 लिया, a माइनस बी हुआ 7 माइनस 5 2। ठीक है, और RHS में b माइनस है, मतलब 5 माइनस 7 कुछ नहीं निकलेगा, तो होल नंबर नहीं निकलेगा। इधर होल नंबर निकल गया, इधर होल नंबर नहीं निकलेगा, मतलब इधर सेम नहीं होता है, इसलिए नॉट इक्वल टू। तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसको लिख सकते हो प्रूव्ड, मतलब ये हमने प्रूव कर दिया। LHS नॉट इक्वल टू RHS, मतलब दिस नॉट इक्वल टू दिस। ओके, क्लियर? देन चलते थर्ड लॉ में। तो एडिशन ओबेज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे। ओके, सब्ट्रैक्शन थोड़ा उल्टा मतलब प्रोसेस है। नेक्स्ट नंबर 3, एसोसिएटिव। वही जो कल लॉस पढ़े थे लास्ट वीडियो में, वही लॉस एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? 3 होते हैं, कम्यूटेटिव में 2 होते हैं नंबर्स a एंड b, और एसोसिएटिव में a b c, ऐसे बोला था। अच्छा, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है? a माइनस b माइनस c नॉट इक्वल टू a माइनस b माइनस c। ओके, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव लॉ। एडिशन में क्या हुआ था? a प्लस b प्लस c इक्वल्स टू a प्लस b प्लस c, ये इक्वल टू मिला था हमको, इक्वल टू।
लेकिन इधर देखो नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, सब्ट्रैक्शन is not associative in whole numbers, but addition is associative in whole numbers. Subtraction is not associative in whole numbers. इसका मतलब क्या है, और subtraction does not obey associative law in whole numbers. सेम चीज है, subtraction does not obey but addition obeys associative law in whole numbers, but subtraction does not obey associative law in whole numbers. चलो एग्जाम्पल लेते हैं। लेट a equals to 10, b equals to 7, c equals to 5। ठीक है, तो ये LHS है, नॉट इक्वल टू जो सिंबल है इसके लेफ्ट साइड में ये LHS है, और इसके राइट साइड में जो होता है ये होता है RHS। ठीक है, तो हम लेते हैं उसको, LHS में क्या है, a माइनस बी माइनस सी। ओके, ध्यान से देखो, a कितना है, ये सब होल नंबर से, ये सब होल नंबर से, a 10 है, ये भी होल नंबर है, b 7 है, होल नंबर है, c 5 है, ये भी होल नंबर है। तो a माइनस बी माइनस सी, तो a कितना है 10, b कितना है 7, इसको ब्रैकेट में रखो क्योंकि ब्रैकेट में माइनस सी कितना है 5 है। ठीक है, तो ब्रैकेट का जो सोल्यूशन है वो पहले होगा, तो 10 माइनस 7 कितना है 3 है, 10 माइनस 7 3, तो 3 माइनस 5 क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा, ये छोटा पड़ गया, 3 माइनस 5, ये होल नंबर में नहीं जाता है, जो भी मिलेगा होल नंबर में। ठीक है, क्योंकि 10 माइनस 7 इक्वल टू 3, और 3 से 5 जाएगा तो क्या मिलेगा, ये स्मॉलर है, ये ग्रेटर है, तो 3 माइनस 5 कुछ नहीं है, होल नंबर सेट में कुछ नहीं है, होल नंबर नहीं मिलेगा। फिर RHS में चलते हैं, RHS क्या है, a माइनस बी माइनस सी, a माइनस बी माइनस सी, तो a कितना है 10 है, माइनस b कितना है 7 है, और c कितना है 5 है। तो ब्रैकेट का जो सोल्यूशन है वो पहले होगा, तो 10 माइनस 7 माइनस 5 कितना है 2 है, a 10 है, b 7 है, और c 5 है। तो 10 माइनस, पहले इसका सोल्यूशन होगा 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 2, तो 10 माइनस 2 8 है। ओके, देखो क्या मिला, इधर कुछ नहीं मिलता था होल नंबर, इधर 8 मिल गया एक होल नंबर, और इक्वल भी नहीं हुआ, इसीलिए नॉट इक्वल टू। एडिशन में इक्वल हो रहा था, इधर जो होता है उधर वही होता है, LHS इक्वल्स टू RHS, इधर LHS नॉट इक्वल टू RHS, तो LHS नॉट इक्वल टू RHS, इसको हमने प्रूव कर दिया इसको। ठीक है, समझ में आया। देखो फिर से आई रिपीट, a को 10 लिया, b को 7 लिया, c को 5 लिया, और ये डाल दिया इधर a माइनस बी माइनस सी, तो ये ब्रैकेट है, तो ये 10 है, 10 माइनस बी है 7, 10 माइनस 7 3 हुआ। ठीक है, 10 माइनस 7 3, और c है 5, तो c 5 हुआ, तो 3 माइनस 5 कुछ नहीं मिलेगा। और इधर a माइनस बी माइनस सी, b माइनस सी ब्रैकेट में, a 10 है, माइनस b है 7, और c है 5, तो 7 माइनस 5 2 है, 7 माइनस 5 2 है, और 10 माइनस 2 8, तो इधर होल नंबर नहीं मिलता है, इधर होल नंबर मिल गया, और दोनों साइड इक्वल भी नहीं होते, तो a माइनस बी माइनस सी डज नॉट मतलब इक्वल टू, और इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी माइनस सी। ओके, तो एसोसिएटिव जो लॉ है वो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता, कम्यूटेटिव जो लॉ है वो सब्ट्रैक्शन में काम नहीं करता, लेकिन एडिशन में काम करता है दोनों। तो सब्ट्रैक्शन इज नॉट एसोसिएटिव इन होल नंबर्स, और सब्ट्रैक्शन डज नॉट ओबे एसोसिएटिव लॉ इन होल नंबर्स। क्लियर? नेक्स्ट, क्या है, वही जीरो वाला। इधर हम आइडेंटिटी देख लेते हैं, उधर देखिए क्या होता है। नंबर 4, जीरो लॉ। क्या होता है जीरो लॉ? इफ a is a whole number, इसको ध्यान से देखना, is a whole number and if a is a whole number other than 0, if a is a whole number, ठीक से समझो इस सेंटेंस को, if a is a whole number other than 0, मतलब a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होगा ये समझाऊंगा। a is a whole number
अदर देन जीरो, मतलब ए जीरो नहीं होगा, जीरो को छोड़ के बाकी जो नंबर ले लो होल नंबर ए के जगह, मतलब वैल्यू ए का जो वैल्यू है वो जीरो को छोड़ के कोई ले सकते हो आप, जीरो नहीं होना चाहिए। ए इज ए होल नंबर अदर देन जीरो, मतलब जीरो नहीं होगा, ए को आप जीरो नहीं, क्यों नहीं लोगे ये मैं बताऊंगा, ठीक है। ये जीरो को छोड़ के बाकी जो भी नंबर से होल नंबर उसको ले लो ए के जगह, ए का वैल्यू, ठीक है। तो क्या होगा, इफ ए इज ए होल नंबर अदर देन जीरो देन a minus b, sorry, a minus 0 equals to a minus 0 equals to a, but 0 minus a is not defined, इधर लिख दो not defined। ये सब आपको पता है, लेकिन ये एक लॉ है, ये शायद आपको पता नहीं होगा, ठीक है। ये सब आपको पता है, लेकिन ये एक लॉ है, ये शायद आपको पता नहीं होगा। If a is a whole number other than 0, then a minus 0 equals to a। एडिशन में क्या पढ़ा था जीरो लॉ में, एडिशन में क्या हुआ था, a plus 0 equals to a, a plus 0 equals to a, 0 plus a equals to a, 5 plus 0 equals to 5, कुछ वैल्यू चेंज नहीं होता है, इसलिए तो आइडेंटिटी बोलते हैं उसको, आइडेंटिटी एलिमेंट। और 0 plus 5 कोई 5 होता है, वैल्यू चेंज नहीं होता है 5 का, जो भी करो इधर उधर ऑर्डर चेंज करके, a प्लस 0 और 0 प्लस a, 5 प्लस 0 और 0 प्लस 5, कोई 5 आता है, ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होता है। लेकिन सब्ट्रैक्शन में देखो कंडीशन रख दिया, क्या कंडीशन रख दिया देखो, a अगर a इज ए होल नंबर अदर देन 0, अगर 0 नहीं हुआ तो a माइनस 0 a होगा, ठीक है। देखो पहले लेते हैं एग्जाम्पल, फिर इसको समझाऊंगा डिटेल्स में। लेट a इक्वल टू 5, क्यों उन्होंने बोला, लॉ क्या बोलता है, ए का वैल्यू ऐसे ले जाओ कि जीरो नहीं है, जीरो को छोड़ के बाकी जो होल नंबर से आप वो ले सकते हो ए का वैल्यू, ठीक है, लेकिन जीरो नहीं ले सकते। तो a माइनस ए इक्वल्स टू 5, लेट ए इक्वल्स टू 5, तो 5 तो जीरो नहीं है, a इक्वल्स टू 5, तो a माइनस 0 कितना होगा, ये वाला 5 माइनस 0 इक्वल्स टू 5, 5 क्या है, a इक्वल्स टू a, ठीक है। a इक्वल्स टू 5 लिया, जीरो नहीं है, a इक्वल्स टू 5, तो a माइनस 0 कितना होगा, 5 माइनस 0, 5 से 0 को माइनस करोगे क्या रहेगा, वही 5 रहेगा। और 5 क्या है, a, वही है, देखो जो a लिया था हमने, जो हमको दिया गया था, पूछा था क्वेश्चन में, a इक्वल्स टू 5 और a से 0 को माइनस किया, वही 5 बचा जो कि a है। और ये क्या है, 0 माइनस है, इसको थोड़ा बाद में समझाऊंगा। अभी a को अगर हम 0 ले लिया तो क्या होगा, उन्होंने बोला इफ a इज ए होल नंबर अदर देन 0, तो a को अगर हम 0 ले लिया, सपोज a इक्वल टू 0, ओके, तो a माइनस 0, a माइनस 0 समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है। इफ a इज ए होल नंबर अदर देन 0, ये बहुत इंपोर्टेंट लॉ है, इफ a इज ए होल नंबर अदर देन 0, 0 नहीं हो सकता, तब a माइनस 0 इक्वल्स टू a होगा। ये a माइनस इक्वल्स टू 5, तो a माइनस 0 मतलब 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, जो कि a है। लेकिन अगर a को 0 ले लिया, क्यों उन्होंने मना किया कि a को 0 मत लो अदर देन 0, तो 0 लेने से क्या होता है, क्या प्रॉब्लम है, तो वो देखेंगे। a को 0 ले लिया तो a माइनस 0 कितना होगा, a की जगह क्या डालेंगे, 0, 0 माइनस 0 क्या है, 0 माइनस 0 का मतलब क्या है, 0 मतलब कुछ नहीं है, फिर उससे कुछ नहीं करो, सब्ट्रैक्ट करो तो क्या मिलेगा, 0 मतलब ब्लैंक्स, एम्प्टी, फिर उससे एम्प्टी माइनस करो, उससे कुछ माइनस मत करो, ठीक है, तो कुछ नहीं मिलेगा, ओके। तो a माइनस 0 मतलब a की जगह 0 लिया था, तो 0 माइनस 0 कुछ नहीं है, वो a नहीं मिलेगा, मतलब क्या है, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, ओके, अदर देन 0। और फिर ये देखो, जैसे एडिशन में क्या था, a प्लस 0 इक्वल टू a, 0 प्लस a इक्वल टू a, a के साथ 0 ऐड करो a रहेगा, 0 के साथ a ऐड करो b, वही a रहेगा। लेकिन इधर क्या होता है, तो अगर ये एडिशन ओबे करता है तो इधर सब्ट्रैक्शन क्या प्रॉब्लम है, a को 5 लिया, a माइनस 0, 5 माइनस 0 इक्वल टू 5, जो कि है, तो 0 माइनस है, अभी देखेंगे a इक्वल्स टू 5, तो 0 माइनस a इक्वल्स टू 0 माइनस 5, a इक्वल्स टू 5, ठीक है, तो 0 माइनस है मतलब 0 माइनस 5, 0 माइनस 5 क्या है, 0 माइनस 5 मतलब नॉट डिफाइंड, ये हमको मिलेगा नहीं कुछ, 0 माइनस 5 इन होल नंबर्स, इन होल नंबर्स कुछ नहीं मिलेगा, ये होल नंबर नहीं मिलेगा,
ठीक है, जैसे कि हमने एडिशन में क्या देखा था, आई रिपीट, फिर से एक बार बोल रहा हूं, a प्लस 0 a होता है, 0 प्लस a भी a होता है, ठीक है, उसका ऑर्डर चेंज किया, a के साथ 0 को ऐड किया a हुआ, 0 के साथ a ऐड किया भी वही a हुआ। तो उसके हिसाब से अगर एडिशन में हम देखेंगे, a से 0 को माइनस किया a हुआ, तो 0 से a को माइनस करेंगे तो a होना चाहिए, लेकिन ये हुआ नहीं। 0 से जब a को माइनस किया मतलब 0 माइनस 5, a को 5 लिया था, 0 माइनस से मतलब 0 माइनस 5, तो 0 माइनस 5 क्या है, होल नंबर नहीं है, मतलब नॉट डिफाइंड, होल नंबर नहीं है 0 माइनस 5। ओके, तो जो सब्ट्रैक्शन में कोई आइडेंटिटी नहीं होता है, एडिशन में आइडेंटिटी होता है, उसको बोलते हैं जीरो। जीरो इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी और आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर एडिशन, बट जीरो इज नॉट called as identity element for subtraction. Zero is called identity element for addition, but zero is not called as identity element for subtraction. मतलब subtraction में कोई identity नहीं होता है। In subtraction for whole numbers. For whole numbers there is no identity element. मतलब zero is not identity element. Zero is not identity element. In subtraction for whole numbers zero is not identity element. But addition में zero is called identity element or additive identity. ओके, समझ में आ रहा है? फिर चलते हैं जो लास्ट लॉ है, नंबर 5। इफ a, b and c are three whole numbers, तो क्या होगा, and a minus b equals to c. If a, b and c are three whole numbers and a minus b equals to c, then a is equal to b plus c. a equals to b plus c. इसको प्रूव करते हैं। वो क्या बोला, a, b, c are three whole numbers and a minus b equals to c. तो लेट a को ले जाओ 9, b को ले जाओ 5, ठीक है, तो a minus b कितना होगा, 9 minus 5 कितना होगा, 4। वो बोलता क्या बोलता है, a माइनस बी इक्वल्स टू सी, तो a 9 होल नंबर, b 5 होल नंबर, तो a माइनस बी कितना हुआ, 9 माइनस 5 4 क्या है, c है, क्योंकि a माइनस बी इक्वल्स टू सी, मतलब उसका जो रिजल्ट निकला लेट वो c है, a माइनस बी इक्वल्स टू सी, तो a माइनस बी कितना निकला, 9 माइनस 5 4, तो c इक्वल्स टू 4, ठीक है, c इक्वल्स टू 4। उसने क्या बोला, देन a इक्वल्स टू b प्लस सी, तो a इक्वल्स टू b प्लस सी, तो b प्लस सी कितना होगा, अभी बोलो, b कितना लिया था 5 और c कितना आया 4, 5 प्लस 4 कितना है 9 क्या लिया था, a इक्वल्स टू a। ये वाला लॉ, इफ a b c थ्री होल नंबर्स एंड a माइनस b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू b प्लस c। मतलब a से b को माइनस मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद अगर c मिलता है, जो रिजल्ट आता है, तो b और c को ऐड कर दो तो a मिल जाता है, ठीक है। इफ a माइनस b इक्वल्स टू c, देन a इक्वल्स टू b प्लस c। a को 9 लिया, b को 5 लिया, तो a माइनस b कितना हुआ, 9 माइनस 5 4, जो कि c है, ये रिजल्ट c है। अभी इसमें चलते हैं, b प्लस c कितना होता है, b लिया था 5, c आ गया 4, तो 5 प्लस 4 9, जो कि a है, हमने लिया था, तो a इक्वल्स टू b प्लस c। क्लियर? तो ये सब लॉज होते हैं सब्ट्रैक्शन में। ओके, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो लॉज है वो हमको पता चल गया। 4 लॉज, मतलब बेसिकली 4 लॉज, ये थोड़ा एक्स्ट्रा है, बेसिकली 4 लॉज। एक होता है क्लोजर लॉ। क्लोजर लॉ में क्या होता है, होल नंबर्स आर क्लोज्ड फॉर एडिशन, मतलब एडिशन
obeys the closure law. Addition of whole numbers obey the closure law, but subtraction does not obey the closure law. Subtraction of whole numbers does not obey the closure law. ठीक है, subtraction whole numbers are not closed for subtraction. Okay. अच्छा, then commutative. Addition में क्या होता है? Addition is commutative, मतलब addition of whole numbers obey commutative law. Addition of whole numbers obeys commutative law, but subtraction of whole numbers does not obey commutative law. इसका मतलब है subtraction in whole numbers is not commutative. Then associative, number 3. Addition में क्या हुआ? Addition obeys associative law in whole numbers. ठीक है, तो whole numbers मतलब जो उसका addition होता है वो obey करता है. Addition obeys associative law in whole numbers, but subtraction does not obey the associative law in whole numbers, or subtraction in whole numbers is not associative, जो भी हो. Then zero law. Addition में एक आइडेंटिटी होता है, उसको बोलते हैं जीरो. मतलब कोई भी होल नंबर के साथ अगर जीरो ऐड करोगे वही होल नंबर आएगा. ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगा. तो जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एडिशन में आप उसको आपको मिल सकता है. मतलब एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट है जो कि जीरो है. और सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? सब्ट्रैक्शन में आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है. सब्ट्रैक्शन में क्या होता है? किसी भी नंबर से जीरो माइनस करो तो जीरो हो सकता है, वो नंबर मिल सकता है, लेकिन अगर जीरो से वो नंबर को माइनस करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, नॉट डिफाइंड, वो होल नंबर्स में नहीं आएगा. ठीक है, तो सब्ट्रैक्शन हैज नो आइडेंटिटी एलिमेंट इन होल नंबर्स. ओके, और ये लास्ट वाला. तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डिफरेंस है, लॉज, अकॉर्डिंग टू लॉज, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया? क्लियर? ठीक है. अच्छा, तो आज का वीडियो हम यही खत्म करते हैं. और वीडियो खत्म करने से पहले ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए. और अगर वीडियो आपको पसंद आया, ये टॉपिक जो डिस्कशन हमने किया अगर वो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा. ओके, तो आज का टॉपिक यही खत्म. फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, ऑल द बेस्ट एंड विश यू सक्सेस. थैंक यू.